हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि सारे प्रश्न जीव विज्ञान के जीव जनन कैसे करते हैं वाले चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो जैसा कि पहले प्रश्न के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बा वाहिनी। तो इस पहले प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा हमारा आंसर सी, शुक्रवाहिका, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, दूसरा प्रश्न कुछ ऐसा दिया हुआ है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो इस प्रश्न के लिए भी हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पुंकेसर। पुंकेसर जो है वह पुष्प अर्थात फूल का परागकण बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो होता है वृषण में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसलिए तीसरे प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो होता है केवल स्त्रियों में, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। चौथे प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, स्त्रियों में होता है। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न जो कुछ ऐसा दिया हुआ है, परागकोश में होता है। तो परागकोश में जो होता है वह परागकण होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंडाणु निषेचित होता है। छठा प्रश्न जो दिया हुआ है, अंडाणु निषेचित होता है, यानी कि अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो छठे प्रश्न का आंसर जो होगा फेलोपियन नलिका है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए छठे प्रश्न का आंसर सी सही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। फूल में वो कौन सा भाग होता है जिसके माध्यम से फल बनता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो इसका आंसर जो होगा अंडाशय होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सातवें प्रश्न का आंसर डी सही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इन 4 ऑप्शनों में कौन सा सही है जिसमें कि अलैंगिक जनन होता है। तो 8वें प्रश्न का आंसर जो होगा ईस्ट, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ ऐसा दिया हुआ है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी अर्थात फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, किस तरह से होता है। तो इसका आंसर होगा फूलों द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए 9वें प्रश्न का आंसर सी सही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न कुछ ऐसा दिया हुआ है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहा जाता है। पुंकेसर जो होता है उसके अग्रभाग को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी सही होगा, जो कि परागकोश है, सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, जीव किस पराक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जैसा कि अगर हमें प्रश्न के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया है, प्रचलन, पोषण, जनन, श्वसन। तो जीव जो है अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, वो प्रक्रम किस नाम से जाना जाता है। तो उस प्रक्रम को हम जनन बोलते हैं, इसलिए अगर हमें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सी में जनन दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ ऐसा दिया है, मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। तो मानव शुक्राणु में जो है वो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है तो वो होती है, 12वें प्रश्न का आंसर तो हमारा बी हो जाएगा, 23 जोड़े। इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होता है कि मानव शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, तो हम बताते 46, टोटल 46 होते हैं। लेकिन इसी को अगर जोड़ा में पूछा दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पे, तो 46 अर्थात 23 जोड़े, 23 जोड़े। तो मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46, नहीं तो 23 जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मानव भ्रूण का विकास होता है। तो मानव भ्रूण का विकास जो होता है वो होता है गर्भाशय से, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 13वें प्रश्न का आंसर बी सही होगा। जी, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अब। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा दिया हुआ है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी और लास्ट प्रश्न कुछ ऐसा दिया हुआ है,
स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं। तो महिलाओं में जो प्रजनन चक्र होता है उसको मतलब किस नाम से जानते हैं हम? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दे रहा है यहाँ पे रजोधर्म, ये भी होता है। मासिक धर्म, ये भी होता है। मासिक चक्रण, ये भी होता है। तो इसलिए 15 प्रश्न का आंसर जो होगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी में है। अर्थात ये तीनों जो हैं ये महिलाओं में मासिक चक्रण का एक नाम है। इन तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य स्टडी ग्रुपों में शेयर करें ताकि उन सभी विद्यार्थियों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। सो दोस्तों, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक्स। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।